बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वी स्टार्ट लेक्चर 2 ऑफ केमिस्ट्री टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मोरल लेसन। अपने उस्ताज़ा का एहतराम करें और उनसे दुआएं लें। ऐसे काम कीजिए जिसकी वजह से आपके उस्ताज़ा कराम आपको दुआएं दे और आपसे खुश हों। नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। देयर आर मेजर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, third type is coordinate bond, which is also known as diative coordinate bond. Fourth type is metallic bond. Student, let's start our topic from book page 60, types of chemical bond. टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। यू कैन सी हियर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेप्ट में इन अ वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आप देखें जो इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लाइक हियर यहाँ पर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है जो क्रॉस से डोनेट किया जा रहा है, और जो डॉट से डोनेट किया जा रहा है वो हाइड्रोजन का बॉन्ड है। इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स वाई दे आर बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बॉन्डिंग में फ्री हैं, वो लोन पेयर होंगे। यू कैन सी हियर इन वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, free bond not involved in any bonding, these electrons are lone pair. And which bonds in this bond, the electrons which are involved in bonding, that are bond pair. This is the structure of carbon dioxide molecule in which double line donate the bond pair electrons and these red line donate non-bonding electrons. This is the structure of molecule in which this line donate hydrogen and oxygen bonding electrons and this are donated lone pair electrons. स्टूडेंट, अब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और लॉन पेयर को हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। यू कैन सी हियर कंपैरिजन। जब आप राइट करेंगे इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में राइट करेंगे, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. Lone pair electron, the electron which are not shared by atoms to a chemical bond is called lone pair electrons. बॉन्ड पेयर आर लेस रिपल्शन, इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा कम होती है। जो लॉन पेयर्स होते हैं उनमें मोर रिपल्शन होती है। और एग्जांपल आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट आर बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे दैट आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड लोन पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं? केमिकल बॉन्ड्स की 4 टाइप्स हैं. यू राइट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड: आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डायरेक्टिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वन बाय वन हर बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Now we start ionic bond. You see here in this picture, this is atom 1 A, atom 2 is B. Complete transfer of electron is happen. Dear student, our next topic is ionic bond. आयनिक बॉन्ड क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या है? द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम में. द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो गुड एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड की. इसमें सोडियम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आटोमोस्ट शेल को कंप्लीट कर लेती है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हैपन. We start our topic. The elements of group 1 and group 2 being metals have the tendency to lose their वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आइंस. जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हुए इट्स योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं जिनमें सलाहियत होती है कि वो लूज़ कर देते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे. इस एग्जांपल में सोडियम भी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स.
नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप में आती हैं? ग्रुप 15 और ग्रुप 17। इनमें टेंडेंसी सलाहियत होती है कि वो गेन और एक्सेप्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। You can see here sodium chloride is simple compound formed by sodium Z11। Z जो है उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इट्स आल्सो योर MCQs। क्लोरीन Z17, ये इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट, सी हियर सोडियम क्लोराइड 11 एटॉमिक नंबर के साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये जो 3s1 है ये वैलेंस शेल के अंदर एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो है इसको रिमूव कर देगा, अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की तरफ। और क्लोरीन देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 and 2 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 3 जो है वो इसका आउटर मोस्ट शेल है और S और P उसके सब शेल हैं। यानी एक शेल के अंदर फर्दर हमने सब शेल हम पढ़ चुके हैं SPDF, तो ये इसके सब शेल हैं 3s2 3p5। तो 3s2 और 3p5 जो है 3s2 एंड 3p5 जो है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए और फिर ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और सोडियम के पास कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। जी, सी हेयर दिस इज क्लोरीन स्ट्रक्चर 3s2 3p5। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में ये 2 उसके सब शेल हैं। इसी तरह से ये थर्ड शेल है जिसमें सब शेल S और P हैं। तो 3s2 3p5 5 and 2 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लाइक दैट इन सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाला है वो क्लोरीन जो है वो गेन कर लेगा क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन को वो जब ऐड करेगा इट बिकम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन एंड ये क्लोरीन बन जाएगा। देन यू नाउ दैट के पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन करते हैं। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव अट्रैक्ट टू क्लोरीन आयन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव और इनके कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। यू सी हियर ये आउटर मोस्ट शेल है हमारे पास क्लोरीन का। अब सिर्फ मैं इसके आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाले शेल की बात कर रही हूँ। 3s2 3p5 6 इलेक्ट्रॉन थे। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकाला था वो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। 3s2 5 वाले p5 था, देन p6 हो गया। 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। किसकी बात हो रही है? क्लोरीन की। देन सोडियम में आप देखें 2s2 2p6। अब ये जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, अब इसमें ये वाला जब आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल चुका है एक इलेक्ट्रॉन, अब इसका वैलेंस शेल ये सेकेंड वन कंसीडर होगा जिसमें 2s2 2p6 ये इसके अब वैलेंस शेल कंसीडर होगा। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। देन सोडियम आल्सो ऑब्टेन ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। जी, नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड विच इज सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट, जो लेक्चर में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और सारा लेक्चर जो अंडरस्टैंड करवाया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट हमारी इन बुक की लाइंस में डिस्क्राइब किया गया है। हम बुक रीडिंग भी कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इंडिकेशन की गई है सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी किया। आप उसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं जब आप मेरे लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया जब उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, और क्लोरीन जो है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया सोडियम के तो वो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बाय लूजिंग एंड शेयरिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैसेस के करीब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन हो गई है।
लूज़ किया 1 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से, सोडियम Na पॉजिटिव आयन। सेम वही बात जो बार बार रिपीट की जा रही है, आप इसको अपनी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हेन यू लिसन माई लेक्चर केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड Na पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, कॉम्बिनेशन हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन लगता है, देन सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट जो है हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है जो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक है, हम इनको सॉल्व करते हैं। व्हाई डज सोडियम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड विद क्लोरीन? सोडियम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ? इट्स मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा आसान है। सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने की बजाय सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना देकर अपने सेकंड वाले आउटर मोस्ट शेल के थ्रू अपने स्टेबल कर लेता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर आ जाते हैं और क्लोरीन एक्सेप्ट करता है क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए और नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए। व्हाई डज सोडियम लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड 10+1 चार्ज? बिकॉज सेकेंड वन में उसे अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता। उसके बजाय वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल कर अपने सेकेंड वाले शेल को आउटर मोस्ट शेल बना लेता है और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस वाली आ जाती है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास है एटम्स कैसे फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल को? बाय मेकिंग बॉन्डिंग। ठीक है, क्यों फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हैं? बाय कंप्लीटिंग देयर बॉन्डिंग, जब वो अपनी बॉन्डिंग्स को कंप्लीट कर रहे होते हैं। बाय शेयरिंग गेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके वो अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लेते हैं। विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होते हैं और ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। वाई डज ग्रुप 1 एलिमेंट प्रेफर टू कंबाइन विद ग्रुप 17 एलिमेंट्स? बिकॉज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लूज करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ग्रुप 1 में टेंडेंसी है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज आयन बनाता है और ग्रुप 17 में ये कैपेसिटी है कि वो गेन करके इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बन जाता है, देन उनमें बॉन्डिंग होकर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई क्लोरीन कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन? को क्यों एक्सेप्ट करती है? बिकॉज इट्स नीड्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। जी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जी डियर स्टूडेंट, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड इट दिस टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos and share my video. Thank you.